जय श्री नरसिम्हा, जय श्री महाकाल। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तो सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत्कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे तू बड़ी भागिनी कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ हैं तेरो आदि। सो तेरो आदि। सो तेरो आदि। जय श्री नरसिम्हा, जय श्री महाकाल। मैं श्री विक्रमनाथ महाराज आप सभी कथा में उपस्थित भक्तगण, जितने भी YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं श्रोताओं को इस शिव महापुराण के द्वितीय दिवस पे आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आज पतित पावन दिन है और श्री शिव नरसिम्हा दातार दरबार ट्रस्ट की तरफ से आयोजित इस शिव महापुराण की कल्याणकारी कथा में आप यहाँ पर उपस्थित है। जरूर ये भगवान महाकाल की कृपा है, तो आप सबका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये जो दरबार है ये अनोखा दरबार है। यहाँ पे आप साक्षात श्री लक्ष्मी नरसिम्हा आप विराजमान हैं, श्री शिव पार्वती भगवान आप स्वयं विराजमान हैं और आपकी कृपा से दुनिया में, विश्व में कई हजार लाखों लोग फैज पा रहे हैं, सबका भला हो रहा है। तो ऐसे इस मीरा रोड ब्रांच के दरबार में कथा के जो आयोजित कार है, सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हुए, भगवान श्री लक्ष्मी नरसिंह के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हुए, हमारे आराध्य श्री राधा श्याम बिहारी भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हुए, आप सबकी कुल देवी कुल देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। तो बड़े कृपा की दिन है कि हम भगवान महाकाल के बारे में, शिव पुराण के बारे में श्रवण कर रहे हैं। वैसे तो आपने सुना कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार, जो करुणा के सागर है, करुणा के दीन दयाल है, जिनके अंदर सिर्फ करुणा ही करुणा है, कृपा ही कृपा है, ऐसे भगवान शिव, ऐसे भगवान महाकाल, आपका महाशिवरात्रि पर्व आ रहा है और बहुत धन्य है वो लोग, वो भक्त जो आज इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में, विश्व में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है समय। लोग समय नहीं दे पा रहे, तो आपने अब खाली वक्त निकाल के भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, ये बेशक हमारे भगवान श्री महाकाल का आशीर्वाद ही।
और हमारे भगवान महाकाल, भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव, जिन्हें कालों का काल कहा जाता है, इसलिए तो उन्हें साक्षात महाकाल कहा जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। तो महाकाल के जो भक्त होते हैं उनसे यमलोक की दूत भी हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं। क्योंकि जैसे कल हमने श्रवण किया देवराज की कथा, जो इतना पापी होने के बाद, इतना कुकर्मी होने के बाद, इतना बीमार होने के बाद भी अंत समय में शिव पुराण की कथा श्रवण करने के कारण, शिव कृपा के कारण, भगवान भोलेनाथ की दया के कारण नरक में गया हुआ व्यक्ति भी भगवान शिव की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से शिव धाम को चले जाता है। ऐसी ये अद्भुत कृपा, अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ये कथा है भगवान शिव माता पार्वती की। अच्छा चलिए, आपने कल हमने ये वीडियो कई जगह पर पोस्ट किया तो कई लोगों का फोन भी आया। आप सबका बहुत बहुत आभारी मानते हैं कि इतने शॉर्ट समय में आप लोगों ने इतना हमें रिस्पांस दिया। तो कुछ लोग कह रहे थे ये तो चलो पुरुष भटक गया तो उसकी मगफिरत हुई, उसकी माफी हुई, उसकी क्षमा याचना हुई, वो भगवान के धाम चले गया। महाराज विक्रमनाथ जी को ऐसी कथा सुनाइए जिसमें स्त्री अगर वेगगामी हो जाए, स्त्री कहीं भटक जाए तो उसकी मुक्ति भी हो जाए शिव पुराण में। तो ऐसा शिव महात्म्य में वर्णन है। विश्व का, इस ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किन्नर हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे भूत पिशाच चुड़ैल चंडाल कोई भी योनि में गया व्यक्ति हो, अगर व्यक्ति भगवान शिव के शरण में चले जाता है, भगवान नरसिंह के शरण में चले जाता है, उनके चरणों को पटक लेता है, पकड़ लेता है, तो वैसे अधोगामी नरकगामी व्यक्ति भी भगवान शिव की कृपा से शिव धाम को चले जाते हैं, वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। ये शिव महापुराण की कथा का फल आशीर्वाद है। और वैसे भी आप जानते होंगे कि किसी भी सिलेबस को पढ़ने के पहले उस सिलेबस की क्या महत्वता है ये जानना बहुत जरूरी है। हम इस शिव पुराण की कथा कर तो रहे हैं, पर इसका लाभ क्या होगा ये शिव पुराण में सबसे पहले ही वर्णन कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो डॉक्टर की पढ़ाई करने के पहले आपको पता तो होना चाहिए कि डॉक्टर करता क्या है, डॉक्टर कितना कमाता है, डॉक्टर का जीवन कैसा होता है, डॉक्टर का क्या महत्व है ना। तो आप जब एजुकेशन करने जाते हैं, कोई भी पढ़ाई करने जाते हैं, तो उस पढ़ाई का क्या वैल्यू है आपको बताया जाता है। तो शिव पुराण का क्या वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, कितना फल है, कितना इसमें सुख शांति है, ये सर्वप्रथम बताया गया है। तो कथा आरंभ करते हैं। एक पर्वत पर, एक वन में एक व्यक्ति रहता था, जो कि देवराज जैसा ही बड़ा नीच, पाखंडी और दारू व्यवसाय करने वाला व्यक्ति था। जीवन में उसने ऐसा कोई भी पाप नहीं छोड़ा जो शास्त्र विरुद्ध। हर तरह के पाप, जुआ खेलना, पशुओं को मार के खाना, उसके बाद पर स्त्री गमन करना, दारू पीना, एन करके लोगों के पैसे ऐंठना, ऐसे कई पाप वो करते आया है। और हमने ये सुना कि देवराज शिव कथा श्रवण करके भगवान के धाम चले गए, शिव के धाम चले गए। तो ऐसा नरगामी व्यक्ति जब उसका आखिरी वक्त आया, इतना पापी होने की वजह से, इतने पाप कर्म करने की वजह से मरने के पहले उसे शिव गणों ने माफ कीजिए यमराज के गणों ने पकड़ लिया। देखिए, जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है ना, तो उसे यमराज के दूत दिखाई देने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आप कहीं हॉस्पिटल गए हो
और कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो तो वो अचानक चिल्लाने लगता है कि अरे उसे भगाओ, उसे दूर करो। बड़े बड़े राक्षस दिखाई दे रहे, बड़े बड़े गण दिखाई दे रहे, उनके साथ में कुत्ते, बिल्ली, सुअर, कई जीव जंतु, राक्षस, शेर, चीता आ रहे हो जो उसे काटने वाले हैं, जो उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे मरणासन व्यक्ति अपने आप को देखता है मरते हुए, ये शिव पुराण कहता है। शिव पुराण में ऐसे उपदेश है जिससे पता लग सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु कब होने वाली है। अगर मान लीजिए किसी को खुले आंख से ऐसा दिख रहा है, मान लेना चाहिए कि उसकी व्यक्ति की मृत्यु बहुत जल्दी निकट है। शिव पुराण में ऐसा वर्णन है, आप जब आईना देखते हैं, शीशा, और आपकी परछाई ना दिखाई दे तो समझ जाइए कि 6 महीने या 1 वर्ष के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो ये कुछ उपदेश शिव पुराण में वर्णित है। तो ऐसा व्यक्ति जब मरने का वक्त आया तो यमराज के गणों ने उसे घसीट के मारते पीटते हुए यमराजपुरी में लेके गए, जिसका नाम बिंदुक था। और जब देखा गया कि इस व्यक्ति को इतनी मार पड़ रही है, शिव पुराण में वर्णन है कि जिस तरह एक पुरुष एक दूसरे पराई स्त्री का गमन करता है, उसे इस्तेमाल करता है, तो ऐसे नरक में यमराज के दूत उसकी वही दशा करते हैं। गरम गरम आग से बनी औरतों का संग कराते, ना जाने कितने पिशाच योनि में भटकाते हैं, कितनी परेशानियां करते हैं। ऐसा व्यक्ति पिशाच योनि में चले गया। मतलब नरक की तो धूप झेले नरक में तो जितना उन्हें मारा पीटा गया वो कम था, लेकिन नरक के बाद भी यमराज ने कहा कि ये सबसे बड़ा पापी है, एक काम करो, इसे उठा के पिशाच योनि में डाल दो। तो उसे उठा के पिशाच योनि में डाल दिया गया। और ऐसे व्यक्ति की जो बीवी थी, जो पत्नी थी, पहले बहुत शरीफ थी, बहुत सही थी, लेकिन जब उसने देखा कि मेरा पति मुझे मारता है, मुझे दारू पी के, खुद तो दारू पीता है, मुझे भी दारू पिलाता है, घर में इतना हंगामा करता है, ऐसे पति का मैं क्या करूं, ऐसे पति का मैं क्या करूं, ऐसे पति को त्याग देना ही सही है। जैसे आजकल का जो सिचुएशन है, वातावरण है, आज भले शादी हो जाती है परंतु पति किसी और के साथ, पत्नी किसी और के साथ, तो ये सब हम कलयुग की ओर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में ये साफ साफ वर्णन है कि कलयुग का वास 4 जगहों पर है। जब राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग, द्वापर युग खत्म होते ही कलयुग स्वयं प्रकट हो गया राजा परीक्षित के सामने, तो राजा परीक्षित चाहते तो अपने तीक्ष्ण बाणों से कलयुग को खत्म कर सकते थे, परंतु बड़े चतुराई से कलयुग ने राजा परीक्षित की पैरों को पकड़ा और उनके शरण में चले गए। देखिए भक्त ना बड़े प्रेमी होते हैं, भक्त बड़े वात्सल्यदायी होते हैं, भक्त बड़े आशीर्वाद देने में बहुत आगे रहते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं। तो राजा परीक्षित ने देखा कि ये व्यक्ति मेरे शरण में आया है, और जो भगवान के शरण में चले जाता है या भगवान के भक्तों में शरण में चले जाता है तो भगवान और भगवान के भक्त उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। जैसे आप कहीं परेशान हाल है, परेशानी में है, तकलीफ में है, बीमारी में है या कर्ज से परेशान है, आप भगवान शिव के दरबार में जाते हैं, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, आप जल चढ़ाते हैं, आप पूजा करते हैं और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरा निवारण हो जाए, जल्द से जल्द ये संकट दूर हो जाए, तो भगवान शिव के जो परम भक्त है आपको उनसे प्रार्थना करना चाहिए। जैसे नंदी महाराज से प्रार्थना करना चाहिए, माता पार्वती से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि शिव और पार्वती अर्धनारीश्वर एक ही, 2 अलग अलग चीज एक स्वरूप में विराजमान है। तो राजा परीक्षित ने 4 जगह पर स्थान दिया है। तो सबसे पहला स्थान सोने में दिया। आप जो इतने अनमोल हीरे जवाहरात, सोने चांदी आप पहनते हैं ना, इसमें कलयुग का वास है। दूसरा, राजा परीक्षित ने शराब में, दारू में स्थान दिया है।
जिस घर में दारू पिया जाता है, जिस घर में दारू रखा जाता है या लोगों को पिलाया जाता है, ऐसे व्यक्ति अक्सर कलयुग के कारण परेशान ही रहते हैं, उनके परिवार वाले परेशान ही रहते हैं। तीसरा, राजा परीक्षित ने स्थान दिया तो जुए में दिया, ताश जुआ। आजकल तो हमें ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, कहते हैं कि महाराज जी हम तो लूडो खेल रहे हैं, ये थोड़ी ना कोई जुआ हुआ। परंतु जहां पे जिस खेल में पैसे का लेन देन हो रहा हो, आप जीत रहे हो, सामने कोई हार रहा हो और उसमें बैटिंग लगी हो, शर्त लगी हो, तो वो सारा जुआ ही होता है। तो ऐसे व्यक्ति भी अक्सर हमेशा परेशान रहते हैं। एक कई साल पहले हमने एक भक्त से सुना था कि महाराज जी मैं बहुत ही बड़ी बीमारी से जूझ रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो वो जो दूसरे भक्त थे उन्होंने बहुत अच्छे शब्द में बताया, फरमाया कि अरे तेरा दारू पीने से घर चले गया, तेरी बीवी चली गई, तेरे बच्चे चले गए, तो तेरी बीमारी कौन सी चीज है? वो भी एक दिन चले जाएगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी, ना तू जिंदा रहेगा और ना तेरी बीमारी जिंदा रहेगी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इन सब चीजों से बचना चाहिए, सख्त बचना चाहिए। चौथा, कलयुग का स्थान जो दिया गया है वो परगामी पुरुष या परगामी स्त्री में दिया गया है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी स्त्री ही आपकी भगवती है, पराई स्त्री पराई है। अगर आप स्त्री हैं तो आपका जो हस्बैंड होगा, जो पति होगा, वही पति परमेश्वर होगा। उसके बाहर आप कितने भी पतिव्रता हो, आपको लोग कलंक ही कहेंगे। कैसी भी शादी हो जाए, आप स्वीकार करें, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वर और वधू दोनों खुश रहे, खुशहाल रहे, आबाद रहे। अक्सर हमसे लोग पूछते हैं कि महाराज जी हमने ऐसा देखा है कि शादी के पहले तो हम बहुत खुश थे, शादी के बाद बहुत परेशान हैं, बीवी हमें समझ नहीं रही है। बीवियां, औरतें, माताएं आती वो कहते हैं कि पति हमारा समझता नहीं है, ये दोनों के चक्कर में बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ की शरण में तुरंत पहुंच जाना चाहिए। देखिए, अगर वैवाहिक जीवन में आप परेशान है ना, तो इसका उपाय सिर्फ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पास है, इतना याद रखिए। जैसे अगर आप किसी भी संप्रदाय में हो, आपका अगर शादी हो रहा है, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा के बिना, उनके आरती के बिना, उनके स्थापना के बिना, माता गौरी गणेश के पूजन के बिना शादी करना ही नहीं चाहिए। अगर शादी कर रहे हैं तो विनाश निश्चित हो जाता है, क्योंकि प्रथम पूजने श्री गणेश जी महाराज है और पूरा एकमात्र ऐसा परिवार शिव परिवार है जो परम पूजनीय है। भगवान भोलेनाथ भी परम पूजनीय है, माता पार्वती भी परम पूजनीय है, श्री गणेश जी महाराज भी परम पूजनीय है, श्री कार्तिकेय महाराज भी परम पूजनीय है, पूरा का पूरा परिवार परम पूजनीय है। अच्छा, अब ये हो गया, हम बता रहे। आप बोलेंगे कि अब परेशानी का क्या करें? तो तुरंत भगवान शिव के दरबार में, मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को कुछ कहना चाहिए। ये शास्त्र कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। भगवान शिव को प्रार्थना करना चाहिए कि जिस तरह आप माता पार्वती के साथ है, कुशल मंगल से है, प्रेम से है, उस तरह मेरी बीवी, मेरी सखी नहीं, मेरी बीवी अच्छी तरह से, प्रेम से मेरे साथ में रहे, ऐसा भोलेनाथ आशीर्वाद दीजिए। और अगर मान लीजिए आप स्त्री है तो माता पार्वती के पास जाइए, माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, जिस तरह आप भगवान भोलेनाथ के साथ है, प्रेम से है, कृपया करके आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पति भी बड़े प्रेम से रहे। तो ये दोनों के आशीर्वाद से, शिव और पार्वती के आशीर्वाद से, आप खुद देखेंगे आपके घर में कुशल मंगल होते जा रहा है। यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी ने भी माता पार्वती की तपस्या की भगवान कृष्ण को पाने के लिए। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण की जितनी भी रानियां, पटरानियां हैं, सबने माता पार्वती की आराधना की है।
माता सीता ने भी माता पार्वती की आराधना की क्योंकि उन्हें राम चाहिए। तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए हर व्यक्ति को अपनी कुल देवी कुल देवता और भगवान शिव पार्वती और लक्ष्मी नरसिंह भगवान के शरण में तुरंत चले जाना चाहिए। अच्छा, कई लोगों का सवाल ऐसा आता है, लोग पूछते हैं महाराज जी हमें तो पता ही नहीं कि हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। देखिए, जितने भी कुल देवी कुल देवता हैं ये सारे के सारे भगवान शिव और माता पार्वती से ही निकले हुए। अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आप भगवान शिव को अपना कुल देवता मानकर, माता पार्वती को अपनी कुल देवी मानकर पूजा कर सकते हैं। वो जरूर कोई ना कोई रास्ता देंगे या सपने में आपको बयान करेंगे, बताएंगे कि आपकी कुल देवी कौन है, आपका कुल देवता कौन है और आपको किस तरह से पूजा करना चाहिए। तो जरूर ये कीजिए, करना चाहिए, जरूरी है। तो हमने ये सुना कि व्यक्ति ऐसे नरक में गया और उसकी बीवी उसको देखते देखते वो भी नरक में गई। बीवी भी नरक में, पति भी नरक में। सबसे बड़ा क्वेश्चन, अब क्या करें? तब बीवी चतुराई से यमराज के पास एक सवाल जवाब हुआ। देखिए, मरने के बाद सबसे सवाल जवाब होता है, जीते जी तो सवाल जवाब होता ही होता है, मरने के बाद भी सवाल जवाब होता है। तो यमराज ने सवाल किया, तो ये माता ने कहा कि चंचला ने कहा कि प्रभु मैंने जिंदगी में बहुत पाप किए, हजारों पाप किए, करोड़ों पाप किए, लाखों पाप किए, पर एक शुद्ध काम किया, एक सही काम किया। यमराज ने कहा क्या? तो उसने कहा कि मैंने जिंदगी के आखिरी वक्त में शिव पुराण की कथा सुनी, भगवान भोलेनाथ को याद किया, स्मरण किया है। तो यमराज जी बहुत सोचने में लगे क्योंकि पहले देवराज से एक कांड हो चुका था, शिव दूतों ने यमराज के दूतों को बहुत मारा था। तो यमराज जी सोचे वापस कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे दूतों को मार खाना पड़े। तो फौरन चिंचुला के लिए एक अच्छे लोक में जाके उसे तपस्या करने की सलाह दी। देखिए, आप आज यहाँ भक्ति नहीं करेंगे, मरने के बाद कहीं और करना पड़ेगा। तो आज से यहाँ ही इस धाम से भक्ति कीजिए, क्योंकि मरने का कोई ठिकाना नहीं है। कब किस वक्त कहाँ पे मृत्यु आ जाए कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये अटल नियम है जीवन का। व्यक्ति जीवित है, जिंदा होता है तो मरेगा जरूर। ये प्रकृति का सबसे बड़ा रूल है, प्रकृति का सबसे बड़ा नेचर है। तो ऐसी स्त्री चंचुला ने माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शिव पुराण की कथा की, और जब शिव पुराण की कथा संपन्न हो गई, पूरा श्रवण कर लिया, तो माता पार्वती के धाम में पहुंच गई, शिव के धाम में पहुंच गई और माता पार्वती की सखी बन गई। माता पार्वती ने इतना बड़ा दर्जा दिया कि उसे अपनी सखी बना लिया। तो कई सालों तक चंचुला ने माता पार्वती की सेवा की, और एक दिन उसके दिल में क्या आया, वो रोने लगी। तो माता पार्वती तो करुणामय, दयामय, कृपालुमय, सब जानती है, सबके भाव। उन्होंने कहा कि तुम अपने पति को याद करके रो रही हो। तो चंचुला ने कहा कि माता मुझे बताइए मेरा पति कहाँ पर है। तो माता पार्वती ने कहा कि आज भी तुम्हारा पति नरक योनि से निकल के विंध्यवासन पर्वत पे पिशाच योनि में बैठा हुआ है। कौन सी योनि में? पिशाच योनि। मतलब नरक में मरने के बाद भी इंसान को चैन नहीं है। इंसान जब मरता है ना, 84 लाख योनि में भटकता है। कभी इंसान बनता है, कभी पशु बनता है, कभी जानवर बनता है, कभी कीड़ा बनता है, कभी मकोड़ा बनता है, कभी पेड़ बनता है, कभी गंधर्व बनता है, कभी देवी बनता है, कभी देवता बनता है, क्या क्या करण बनते रहता है। तो इस 84 लाख योनियों से बचना है, इस नरगामी से बचना है, तो एकमात्र भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। क्योंकि भगवान के शरण में गया हुआ व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, भगवान के धाम को चले जाता है। जो व्यक्ति भगवान के धाम को जाता है तो नित्य निरंतर उनकी सेवा में लग जाता है, और जो भगवान की सेवा में रहते हैं उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। जैसे हनुमान जी महाराज है, नित्य निरंतर हनुमान जी महाराज श्री राम के सेवा में है, तो आज भी अमर है, आज भी उनकी पूजा अटल है, हो रही है। तो जो दास भाव में है, जो भगवान की सेवा में है, वो हर तक दुख दर्द तकलीफ से दूर है। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप जल्द से जल्द भगवान की शरण में शरणागति हो जाए, शरण में जाए। माता पार्वती ने कुछ शिव गणों को भेजकर उसके पति को शिव कथा की कथा सुनाई। अब क्योंकि प्रेत योनि में था, प्रेतों का, भूत पिशाचों का एक नजर है कि वो कभी शांत नहीं हो सकते, भटकते रहेंगे। और शिव पुराण की कथा सुनाने के लिए शिव गणों ने क्या किया, उसे रस्सी से बांध दिया, बैठ यहाँ पे सुन। तो शिव कथा हुई
तो वो प्रेत योनि में गया हुआ व्यक्ति, बिंदु, प्रेत योनि में गया हुआ व्यक्ति शिव पुराण कथा सुनने के साथ साथ शिवगण में बदल गया। ये शिव महापुराण की कथा का वेद है, उसका फल है, उसका आशीर्वाद है। तो माता पार्वती के आशीर्वाद से उसका पति और चंचला दोनों माता पार्वती की सेवा करने लगे। माता पार्वती की कृपा से भगवान भोलेनाथ की सेवा करने लगे और नरकगामी लोग नरक से छूटकर 84 लाख यमुना से छूटकर भगवान की नित्य निरंतर लीला में आ गए और उनकी सेवा में लग गए। तो ये शिव महापुराण की कथा का बहुत ही बड़ा फल है। तो आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है कि आप इस कथा को जो ये आप श्रवण कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या बाकी कई प्रचारों के माध्यम से, इसे जरूर श्रवण कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जगह पे फैलाइए और लोगों को भगवान शिव तक पहुंचाइए। इसके बाद अगर कोई आप प्रश्न पूछना चाहें तो आप बिल्कुल प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री नरसिंह।